वेलकम टू डीपीपीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So बच्चों इसमें हमें क्या बोलेंगे, देखो इसमें बोला गया कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर पे इस बार आप हो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक हाईवे, ठीक है, जो कि टावर से टकराने वाली है। ऐसा मान लो रियल में थी, ठीक है। आपने यहाँ पर एक कार को देखा, ठीक है। आपने जब इस कार को देखा तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, ठीक है। और कार जो थी यूनिफॉर्म स्पीड में चले जा रही, मतलब कि इसकी स्पीड फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद 6 सेकंड बाद ही आपने क्या देखा, ये कार तो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और फिर 6 सेकंड बाद जब आपने इस कार को देखा तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था ना, वो बन रहा था आपका यहाँ पे 60 डिग्री का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया जब यहाँ से लेके यहाँ पर आने में कार को 6 सेकंड लगा, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो है हाइट है इसको h ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये बननी है, ठीक है। ये हमारा 30, ये हमारा 60 और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों इसके नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी सी डी, ठीक है बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हमने जो हाईवे और टावर लिए वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट डी बी इज द हाईवे एंड ए बी इज द टावर एंड ए बी इज द टावर, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने लेट किया जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। सो यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में देखो यहाँ पर 60 डिग्री है, ये हमारा जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, 10 होता है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, 10 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एच, और इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बच्चों, एच अपॉन में एक्स। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो ये हमारा 10 है और ये 60 है, तो 10 60 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3। सो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 अपॉन में 1, नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, इक्वल टू में एच अपॉन एक्स। सो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स इंटू में अंडर रूट 3। सो क्या आ जाएगा एक्स अंडर रूट 3, यानी हमारी एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक्स इंटू में अंडर रूट 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ये वाला ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखो बच्चों ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हो जाएगा 10 30, ठीक है। सो 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बच्चों, एच, ठीक है, और बेस क्या बच्चों, ये देखो एक्स है हमारा इतना और इतना 6 है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 6। सो एक्स प्लस में 6 और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, देखो ये हमारा 10 है और ये 30 है। 10 30 की वैल्यू है 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इक्वल टू में एच अपॉन में एक्स प्लस 6, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक्स प्लस 6 इंटू में 1 करें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू में अंडर रूट 3 इंटू में एच करेंगे, ठीक है। सो अंडर रूट 3 इंटू में एच कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद देखो बच्चों एक्स प्लस 6 इक्वल टू में अंडर रूट 3 इंटू में एच। एच की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू में अंडर रूट 3। सो यहाँ पर यही पुट कर देंगे एक्स इंटू में अंडर रूट 3। सो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो अंडर रूट एक साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल 3 बन जाता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 6 इक्वल टू सिंगल 3 इंटू में एक्स, यानी कि 3x, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये x है प्लस में, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस में x, ठीक है। सो 6 इक्वल टू 3x में से एक x गया 2x। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन में 2, जो कि आ जाएगी 3। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा कि 3 मीटर कैसे आया, ठीक है बच्चों।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, है ना बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पर कितना आ गया 3 मीटर आ रहे हैं, तो ये जो 3 मीटर आया है ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे, द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, कार को जो है 3 सेकेंड लगेगा यहाँ से लेके यहाँ टावर के फुट तक पहुँचने के लिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तक ही है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपके बुक में है तो वो आपकी बुक ओल्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 60 भी है, बट न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 9.1 हो जाता है कंप्लीट। और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर आया होगा अच्छे समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।